भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय का सार। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन किया है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार दो मूल तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतना का तत्व है, जबकि प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रकाश और शुद्धता का प्रतीक है, रज गुण गति और परिवर्तन का प्रतीक है और तम गुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने सांख्य दर्शन के आधार पर बताया है कि मनुष्य को संसार के मोह से छुटकारा पाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को चंचलता, चिंता और भय से मुक्त करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्याय की मुख्य बातें। संसार दो मूल तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतना का तत्व है, जबकि प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। मनुष्य को संसार के मोह से छुटकारा पाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। नित्यम यथा नियत कर्म कुरु कर्मजन्माश्रयम् स्वभाव प्रभव बंधम त्यक्त्वा सार्थ्ययोगमाश्र 2.45। अर्थ, कर्म करते रहो लेकिन कर्म के फल की इच्छा मत करो। कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सांख्य योग का आश्रय लो। यस्य नाहंकारस्तस्य नैव शोकस्तस्य नैव कर्मबन्धः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं प्राप्तुमिहते 2.38। अर्थ, जिस मनुष्य में अहंकार नहीं है उसे न तो शोक होता है, न ही उसे कर्मों के बंधन से बांधता है। वो निर्मम और निरहंकारी होकर शांति प्राप्त करता है। ततस्थितो योग भ्रष्टो नानुशोचति धनंजय क्षीरमेव गंगे पतति स नानुवहन्यति 2.46। अर्थ, सांख्य योग के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि भ्रष्ट हो जाता है तो वो शोक नहीं करता। वो जैसे गंगा में गिरता हुआ दूध नष्ट नहीं होता, वैसे ही वो नष्ट नहीं होता। अध्याय का उपसंहार। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने सांख्य दर्शन के आधार पर बताया है कि मनुष्य को संसार के मोह से छुटकारा पाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को चंचलता, चिंता और भय से मुक्त करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य संसार के मोह से छुटकारा पा सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार दो मूल तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतना का तत्व है, जबकि प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। पुरुष को आत्मा भी कहा जाता है। ये चेतना का तत्व है। यह अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। ये शरीर से भिन्न है। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा का न तो जन्म होता है न ही मृत्यु होती है। प्रकृति को माया भी कहा जाता है। ये जड़ तत्व है। ये सृष्टि का कारण है। ये तीन गुणों से मिलकर बना है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रकाश और शुद्धता का प्रतीक है। ये ज्ञान, बुद्धि और विवेक का कारण है। रज गुण गति और परिवर्तन का प्रतीक है। ये कर्म, इच्छा और आसक्ति का कारण है। तम गुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। यह मोह, भ्रम और दुख का कारण है। सांख्य योग का अर्थ है सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का पालन करके आत्मज्ञान प्राप्त करना। सांख्य योग के अनुसार मनुष्य को संसार के मोह से छुटकारा पाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को चंचलता, चिंता और भय से मुक्त करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांख्य योग के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि भ्रष्ट हो जाता है तो वो शोक नहीं करता। वो जैसे गंगा में गिरता हुआ दूध नष्ट नहीं होता, वैसे ही वो नष्ट नहीं होता। सांख्य योग के कुछ अन्य सिद्धांतों में शामिल है। कर्म का सिद्धांत। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य के कर्मों का फल उसे मिलता है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म फल त्याग का सिद्धांत। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को कर्म फल त्याग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मोक्ष का सिद्धांत। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष का अर्थ है संसार के मोह से छुटकारा पाना। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांख्य योग के लाभ। सांख्य योग के अभ्यास से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। मन का नियंत्रण होता है, चिंता और भय दूर होते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है,
सांख्य योग के अभ्यास के तरीके। सांख्य योग के अभ्यास के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। ध्यान के अभ्यास से मन एकाग्र होता है और चिंता और भय दूर होते हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर और मन को नियंत्रित किया जाता है। योग के अभ्यास से शरीर और मन स्वस्थ होते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने से मन को प्रकाश मिलता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रश्न। सांख्य योग के अनुसार संसार कैसे बना है? उत्तर। सांख्य योग के अनुसार संसार दो मूल तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतना का तत्व है, जबकि प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति के 3 गुणों के संयोग से संसार की सृष्टि होती है। रज गुण गति और परिवर्तन का प्रतीक है। ये कर्म, इच्छा और आसक्ति का कारण है। तम गुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। यह मोह, भ्रम और दुख का कारण है। प्रश्न। सांख्य योग के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? उत्तर। सांख्य योग के अनुसार मोक्ष का अर्थ है संसार के मोह से छुटकारा पाना। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य को पता चलता है कि वो आत्मा है जो शरीर से भिन्न है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। ये शरीर के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। प्रश्न। सांख्य योग के अभ्यास से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं? उत्तर। सांख्य योग के अभ्यास से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ होते हैं। मन का नियंत्रण होता है, चिंता और भय दूर होते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न। सांख्य योग के अभ्यास के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? उत्तर। सांख्य योग के अभ्यास के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। ध्यान के अभ्यास से मन एकाग्र होता है और चिंता और भय दूर होते हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर और मन को नियंत्रित किया जाता है। योग के अभ्यास से शरीर और मन स्वस्थ होते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने से मन को प्रकाश मिलता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सांख्य योग का महत्व। सांख्य योग एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य संसार के मोह से छुटकारा पा सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जिसकी स्थापना कपिल मुनि ने की थी। सांख्य योग के अनुसार संसार दो मूल तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष चेतना का तत्व है, जबकि प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सांख्य योग के अनुसार मोक्ष का अर्थ है संसार के मोह से छुटकारा पाना। सांख्य योग के अभ्यास से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ होते हैं। मन का नियंत्रण होता है, चिंता और भय दूर होते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन किया है। योग वासिष्ठ के 18वें अध्याय में सांख्य योग के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सांख्य कारिका में सांख्य योग के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सांख्य योग की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं। मनुष्य को संसार के मोह से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को कर्मफल त्याग करना चाहिए। सांख्य योग का समकालीन महत्व। सांख्य योग एक प्राचीन दर्शन है, लेकिन इसका समकालीन महत्व भी है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य आज भी संसार के मोह से छुटकारा पा सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों और शिक्षाओं से हमें निम्नलिखित बातें सीखने को मिलती हैं। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को कर्मफल त्याग करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य संसार के मोह से छुटकारा पा सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन में निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकता है। मन का नियंत्रण। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकता है। यह मन को चंचलता, चिंता और भय से मुक्त करने में मदद करता है। चिंता और भय से मुक्ति। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य चिंता और भय से मुक्त हो सकता है। यह मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि और ज्ञान। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने भीतर की अंतर्दृष्टि और ज्ञान को विकसित कर सकता है।
यह मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करता है। मोक्ष, सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये संसार के मोह से छुटकारा पाने और परम शांति प्राप्त करने का मार्ग है। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोगों में शामिल है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। ध्यान के अभ्यास से मन एकाग्र होता है और चिंता और भय दूर होते हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर और मन को नियंत्रित किया जाता है। योग के अभ्यास से शरीर और मन स्वस्थ होते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने से मन को प्रकाश मिलता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इन अनुप्रयोगों को अपने जीवन में अपनाकर मनुष्य सांख्य योग के सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ध्यान के माध्यम से मन का नियंत्रण। ध्यान के अभ्यास से मन एकाग्र होता है और चिंता और भय दूर होते हैं। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे कि अपनी सांस या किसी ध्वनि पर। ध्यान के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को अधिक एकाग्र और नियंत्रित बना सकता है। योग के माध्यम से शरीर और मन का नियंत्रण। योग के अभ्यास से शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। योग के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीख सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य किसी योग मुद्रा में बैठ सकता है और अपने शरीर को उस मुद्रा में स्थिर रख सकता है। योग के अभ्यास से मनुष्य अपने शरीर और मन को अधिक नियंत्रित बना सकता है। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान। ज्ञान प्राप्ति से मन को प्रकाश मिलता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मनुष्य विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे कि पुस्तकों, लेखों, शिक्षकों से या अपने स्वयं के अनुभव से। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की अंतर्दृष्टि और ज्ञान को विकसित कर सकता है। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लाभ। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन में निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकता है। मन का नियंत्रण होने से मनुष्य चिंता और भय से मुक्त हो सकता है। मन का नियंत्रण होने से मनुष्य अपने जीवन को अधिक शांत और सुखमय बना सकता है। चिंता और भय से मुक्त होने से मनुष्य अपने जीवन को अधिक आनंदमय बना सकता है। चिंता और भय से मुक्त होने से मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकता है। अंतर्दृष्टि और ज्ञान होने से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझ सकता है। अंतर्दृष्टि और ज्ञान होने से मनुष्य अपने जीवन को अधिक सार्थक और सफल बना सकता है। मोक्ष प्राप्त होने से मनुष्य संसार के मोह से छुटकारा पा सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त होने से मनुष्य अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। निरंतर अभ्यास और लगन से मनुष्य सांख्य योग के सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन में कई लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि इन सिद्धांतों का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और लगन की आवश्यकता होती है। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। ध्यान के माध्यम से मन का नियंत्रण। ध्यान के अभ्यास के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को अंदर और बाहर आते जाते देखें। यदि आपका ध्यान भटकता है तो उसे धीरे धीरे वापस अपनी सांस पर लाएं। ध्यान का अभ्यास कम से कम 10 मिनट के लिए करें। योग के माध्यम से शरीर और मन का नियंत्रण। योग के अभ्यास के लिए किसी योग शिक्षक से सलाह लें। योग शिक्षक आपको योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों का सही तरीके से अभ्यास करना सिखाएंगे। योग का अभ्यास नियमित रूप से करें। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। पुस्तकों, लेखों, शिक्षकों से या अपने स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव खुले मन से सीखने की इच्छा रखें। इन सुझावों का पालन करके आप सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। निरंतर अभ्यास और लगन से मनुष्य सांख्य योग के सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। हालांकि इन सिद्धांतों का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए कुछ चुनौतियां भी होती हैं। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए कुछ चुनौतियां निम्नलिखित हैं। ध्यान के माध्यम से मन का नियंत्रण।
ध्यान का अभ्यास करना शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। ध्यान के अभ्यास के दौरान मन भटकना स्वाभाविक है। ध्यान का अभ्यास करते समय मन को भटकने से रोकना एक चुनौती हो सकती है। योग के माध्यम से शरीर और मन का नियंत्रण। योग के अभ्यास के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग के अभ्यास के दौरान शरीर को सही स्थिति में रखना और सांस को नियंत्रित करना एक चुनौती हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर सीखने की इच्छा रखना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। ध्यान के माध्यम से मन का नियंत्रण। ध्यान का अभ्यास शुरू करने से पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ध्यान के अभ्यास के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। ध्यान का अभ्यास करते समय धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करें। योग के माध्यम से शरीर और मन का नियंत्रण। योग के अभ्यास के लिए किसी योग शिक्षक से सलाह लें। योग शिक्षक आपको योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों का सही तरीके से अभ्यास करना सिखाएंगे। योग का अभ्यास नियमित रूप से करें। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करें। पुस्तकों, लेखों, शिक्षकों से या अपने स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव खुले मन से सीखने की इच्छा रखें। इन सुझावों का पालन करके आप सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। निरंतर अभ्यास और लगन से मनुष्य सांख्य योग के सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए कुछ टिप्पणियां निम्नलिखित हैं। ध्यान के माध्यम से मन का नियंत्रण। ध्यान का अभ्यास एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। ध्यान के अभ्यास से मन एकाग्र होता है और चिंता और भय दूर होते हैं। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को अंदर और बाहर आते जाते देखें। यदि आपका ध्यान भटकता है तो उसे धीरे धीरे वापस अपनी सांस पर लाएं। ध्यान का अभ्यास कम से कम 10 मिनट के लिए करें। ध्यान का अभ्यास करते समय धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास करते समय मन को भटकने से रोकना एक चुनौती हो सकती है। हालांकि निरंतर अभ्यास से मन को भटकने से रोकने में मदद मिलती है। योग के माध्यम से शरीर और मन का नियंत्रण। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर और मन को नियंत्रित किया जाता है। योग के अभ्यास से शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। योग का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए किसी योग शिक्षक से सलाह लें। योग शिक्षक आपको योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों का सही तरीके से अभ्यास करना सिखाएंगे। योग का अभ्यास करते समय धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करें। योग के अभ्यास से शरीर को लचीला और मजबूत बनाया जा सकता है। योग के अभ्यास से मन को शांत और स्थिर बनाया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान। ज्ञान प्राप्ति से मन को प्रकाश मिलता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मनुष्य विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे कि पुस्तकों, लेखों, शिक्षकों से या अपने स्वयं के अनुभव से। ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव खुले मन से सीखने की इच्छा रखें। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करें। पुस्तकों, लेखों, शिक्षकों से या अपने स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव खुले मन से सीखने की इच्छा रखें। ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझ सकता है। ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य अपने जीवन को अधिक सार्थक और सफल बना सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। निरंतर अभ्यास और लगन से मनुष्य सांख्य योग के सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन में कई लाभ प्राप्त कर सकता है। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सांख्य योग के सिद्धांतों को समझना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। सांख्य योग के सिद्धांतों को समझने के लिए मनुष्य को सांख्य योग के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल हैं सांख्य कारिका, भगवद गीता, योग वासिष्ठ। इन ग्रंथों का अध्ययन करने से मनुष्य को सांख्य योग के सिद्धांतों को समझने में मदद मिलेगी। सांख्य योग के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मनुष्य को निरंतर अभ्यास और लगन की आवश्यकता होगी। सांख्य योग के सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को ध्यान, योग और ज्ञान प्राप्ति जैसे तरीकों का उपयोग कर सकता है। ध्यान के अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है।
योग के अभ्यास से शरीर और मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है और ज्ञान प्राप्ति से मन को प्रकाश मिलता है। सांख्य योग के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करें। खुले मन से सीखने की इच्छा रखें। अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। निरंतर अभ्यास और लगन से मनुष्य सांख्य योग के सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित सुझावों का पालन करना चाहिए। सांख्य योग के सिद्धांतों को समझें। सांख्य योग के सिद्धांतों को समझने के लिए मनुष्य को सांख्य योग के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सांख्य योग के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल है सांख्य कारिका, भगवद गीता, योग वासिष्ठ। सांख्य योग के सिद्धांतों का अभ्यास करें। सांख्य योग के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मनुष्य को निरंतर अभ्यास और लगन की आवश्यकता होगी। सांख्य योग के सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को ध्यान, योग और ज्ञान प्राप्ति जैसे तरीकों का उपयोग कर सकता है। धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करें। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करने के लिए मनुष्य को धैर्य रखना और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सांख्य योग के सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में समय लगता है। खुले मन से सीखने की इच्छा रखें। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करने के लिए मनुष्य को खुले मन से सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। सांख्य योग के सिद्धांतों को समझने के लिए मनुष्य को अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखना होगा। अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन में कई लाभ प्राप्त कर सकता है। इन लाभों में शामिल है मन का नियंत्रण, चिंता और भय से मुक्ति, अंतर्दृष्टि और ज्ञान, मोक्ष। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। निरंतर अभ्यास और लगन से मनुष्य सांख्य योग के सिद्धांतों का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करते समय मनुष्य को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सांख्य योग के सिद्धांतों को अपने जीवन के लिए लागू करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझना होगा। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करना एक चुनौती हो सकती है। मनुष्य को धैर्य रखना और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यह एक जीवन भर की यात्रा है, लेकिन यह एक यात्रा है जो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो सांख्य योग के सिद्धांतों का पालन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक योग शिक्षक या सांख्य योग के शिक्षक से सलाह लें। वे आपको सांख्य योग के सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मदद कर सकते हैं। सांख्य योग के समुदाय में शामिल हो। अन्य लोगों के साथ सांख्य योग के बारे में बात करना और अभ्यास करना आपको प्रेरित रहने में मदद कर सकता है। सांख्य योग के सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए नए तरीके खोजें। उदाहरण के लिए आप अपने ध्यान अभ्यास में सांख्य योग के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या आप अपने दैनिक जीवन में सांख्य योग के सिद्धांतों को लागू करने के लिए तरीके खोज सकते हैं।